क्या सच में 20 जनवरी 2026 की सुबह 46 मिनट पर ऐसा क्या होने वाला है जो रुके हुए भाग्य को फिर से गति दे देगा? आप जानते हैं शनि विलंब के कारक है। आप ये भी जानते हैं कि बीते समय में मेहनत बहुत हुई, परिणाम कम मिला। लेकिन आप ये नहीं जानते कि वही शनि जब अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो विलंब को परिणाम में कैसे बदल देते हैं। इसलिए ये समय साधारण नहीं, साम्राज्य का समय है। अभी तक शनि गुरु के नक्षत्र में थे, भाग्य भाव पर थे, प्रयास चल रहा था, मेहनत जारी थी, लेकिन परिणाम जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक जा रहे थे। इसलिए मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब पहले भी शनि इसी नक्षत्र में थे तब साम्राज्य क्यों नहीं बना? उत्तर सीधा है, उस समय शनि के साथ राहु थे। दिशा थी लेकिन स्पष्टता नहीं थी, गति थी लेकिन उपलब्धि नहीं थी। अब शनि अकेले हैं, अपने नक्षत्र में, अपने साम्राज्य में। यहीं से शुरू होते हैं 4 बड़े प्रभाव। पहला प्रभाव नवम भाव पर पड़ेगा। यह भाग्य की उन्नति का स्थान है। आपने परिश्रम किया, धैर्य रखा, प्रतीक्षा की, लेकिन भाग्य का द्वार पूरी तरह नहीं खुला। इसलिए अब वही नवम भाव जागृत होगा। वरिष्ठों से मतभेद मिटेंगे, पिता से संबंध सुधरेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जो विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं उन पर शुभ मुहर लगेगी, भाग्य जागेगा। लेकिन लाभ कैसे बढ़ेगा? दूसरा प्रभाव 11वें भाव पर पड़ेगा। ये लाभ और इच्छा पूर्ति का स्थान है। इसके स्वामी शुक्र है और शुक्र तथा शनि का आपस में मित्र भाव है। इसलिए जहां आपने काम किया है वहां अब लाभ दिखाई देगा, बाधाएं हटेंगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, लाभ मिलेगा। लेकिन साहस और निर्णय शक्ति कहां से आएगी? तीसरा प्रभाव तीसरे भाव पर दृष्टि के रूप में आएगा। यह साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्थान है। नए समझौते होंगे, नई दिशा मिलेगी, विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित होगा, परिश्रम का उत्साह बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन संघर्षों का क्या? चौथा और सबसे प्रभावी असर छठे भाव पर पड़ेगा। यह परिश्रम, शत्रु, रोग और कार्यक्षेत्र का स्थान है। शनि कर्म के कारक है, इसलिए अब परिश्रम का फल मिलेगा। शत्रु शांत होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्यक्षेत्र में मान और सम्मान बढ़ेगा, परिवर्तन के योग बनेंगे। जनवरी से 17 मई तक ये समय आपको शिखर से जोड़ेगा। 17 मई के बाद शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे। ये भी शुभ रहेगा क्योंकि ये बुध का नक्षत्र है। इससे नई ऊर्जा, नए निवेश, विदेश से जुड़े कार्य और लंबी यात्राओं के अवसर मिलेंगे। फिर 26 जुलाई को शनि वक्री होंगे। पुराने कार्य फिर सामने आएंगे, कुछ रुकावटें भी आएंगी, लेकिन शनि नवम भाव पर होने के कारण भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा। 10 दिसंबर तक ये स्थिति रहेगी और 9 अक्टूबर को शनि पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसलिए जो शुभ परिणाम प्रारंभ में मिलेंगे वे और अधिक सुदृढ़ हो जाएंगे। इस पूरे समय का सार यही है कि आपने अब तक अकेले चलकर जो परिश्रम किया है, अब वही परिश्रम आपको पहचान देगा, वही धैर्य आपको ऊंचाई देगा, वही संघर्ष आपको साम्राज्य देगा। क्योंकि शनि सिखाते हैं, अकेले चलो, काफिला स्वयं जुड़ जाएगा। और 20 जनवरी 2026 की सुबह 46 पर जब शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब रुका हुआ भाग्य केवल चलेगा नहीं, वो दौड़ेगा।